दोन्हीकडून दोन धरा, दोन्हीकडून दोन धरा. चालतात त्यांनी बघा एकदम मस्त. नहीं 8 बजे तो मुंबई से बारह दिसंबर से 26 जनवरी तक 44 दिन का गुरुदेव के आशीर्वाद से सबके सानिध्य में 44 दिन का अखंड पाठ और विधान हो रहा है। आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए तो आगे चाललेत ना दम लागला इकडे बघा, इकडे पुढे बघा. प्रभु
सिद्ध क्षेत्र की, बोले परम पूजनीय आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की, आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री विहर्ष सागर जी गुरुदेव की, बोले मंचासीन सभी साधु संतों की, मधुबन में विराजित श्री आचार्य पद साधु भगवंत की, बोले श्री सुयश सागर जी महाराज की, आचार्य निरंजन सागर जी महाराज की, आचार्य वैराग्यनंदी जी महाराज की, सभी मंचासीन साधु संत या विराजमान हो रहे। बोले गणिन्यारी का स्वस्तिमती माता जी की। दीक्षार्थी लक्ष्मीबाई या फिर सुमन नाम है उनका, बाल ब्रह्मचारी विकास भैया, उनकी ये मातोश्री है। आज 90 साल में भी उनकी दीक्षा लेने की ललक देखकर उन बेटी भी प्रतिमाधारी है, शीला दीदी वगैरह, और इनकी भावना है कि माँ का कल्याण हो, और उस कल्याण के माध्यम से ही, कल्याण की भावना के माध्यम से यहाँ पे आज सम्य शिखर जी के 20 बंदी कोटि में आज दीक्षा सानंद संपन्न होने जा रही है। हम लोग अनुमोदन करते हैं उस माँ के लिए, दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हम माइक देते हैं उनकी बेटी, क्या नाम है आपका? हाँ नहीं, बोलने वाले कौन है आप? तब तक या खड़े कीजिए। पार्श्वनाथ जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सभी 108 श्री महाराज, सभी महाराज जी के चरणों में भी त्रिवार नमोस्तु, और शुभमती माता जी के चरणों में माझ्या आईची दीक्षा व्हावी असं माझ्या आईची तर इच्छा आहे, पहिल्यापासून होतीच, परंतु आम्हा सगळ्या 5 बहिणींची आणि 2 भावांची देखील खूप इच्छा होती। माझ्या आईने सुरुवातीपासून धार्मिक कार्यामध्ये खूप व्यस्त राहत होते। सुरुवातीपासून तिने लेकरांना, आम्हाला सगळ्या 5 मुलींना लहानचं मोठं कष्ट करत करत मोठं केलं। मोठं करून तिने त्याचं कर्तव्य पूर्ण केलं आणि लग्न करून सगळ्यांना, आम्हाला देखील तिच्यासारखं मोक्ष मार्गामध्ये आम्हाला लावलं, आणि आज तिचं सगळं पूर्ण तिनं कर्तव्य पार पाडून, आणि जेव्हा गृहस्थ अवस्थेत होती तेव्हा महाराज लोकांना सगळ्यांना आहार द्यायला जायची, आहार द्यायची, आणि स्वतःच्या मुलाला तर तिने ब्रह्मचर्य व्रत सारख म्हणायची। विकास, हे बघ, आपल्या घरातून आर्यानंदी महाराज तुझ्या वडिलांचे मावस भाऊ होते, त्यांनी जसं दीक्षा घेऊन आणि आत्म्याचं कल्याण करून आणि या सिद्ध क्षेत्रावर जसं नाव लौकिक केलं, तसं तू देखील काहीतरी याच्यातून शिक आणि कर। आणि माझा भाऊ खरंच त्या मार्गावर लागला, आणि या मार्गाचा मला खूप अभिमान आहे। आणि माझ्या आईचा तर माझ्या आई म्हणजे मला देवापेक्षाही जास्त आहे, कारण माझ्या आईने मला जे संस्कार दिले, वळण लावलं, देवाच्या मार्गाला लावलं, आज तिच्यामुळे मी 2 प्रतिमा घेऊ शकले, याचा मला खूप अभिमान आहे। नमोस्तु महाराजी, वंदामी माताजी। ती दीक्षा घेणारे आणि बाकीचे त्यांचे संघस्थ जे आहेत माताजी, त्या पण खूप प्रेमळ आहे। आम्ही इथं 2 दिवसापासून आलो, शुभमती माताजीचं वात्सल्य पाहिलं, आणि खरोखरच आम्हाला खूप मनापासून खूप भाव झाले की आईला याच दीक्षा, या संघामध्ये 2 दीक्षा द्यावी। माताजी, माझी खूप मनापासून विनंती आहे, आणि त्यांना चांगला आशीर्वाद आणि चांगला त्यांची इच्छा मी माताजी, वंदा मी माताजी। काय नाव आहे तुमचं?
मंगला दीदी ने चांगलं बोललं, बहुत अच्छा बोला। इसके बाद में उनकी जो दीक्षार्थी है उनकी सबसे बड़ी बेटी शीला दीदी अपना मंतव्य व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद में विकास भैया भी बोलेंगे। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, स्वस्तिमती माता जी की जय, शुभमती गणिनी हरिका स्वस्तिमती माता जी की जय, शुभमती माता जी की जय, परम पूज्य 108 नमोस्तु महाराज जी की जय। आज हमारे लिए आमच्याकरिता खूप मोठा खूप सुंदर असा दिवस, आज शुभ दिवस आहे आणि आम्हाला मार्ग दाखवणारी आमची जन्मदाती माताच जर या मोक्ष मार्गावर आरूढ झालेली आहे, तर आपण का मागे राहावं असे आमचे भाव नेहमी होत आहेत। आणि आमच्या आईपासूनच सकाळी लवकर उठायचं, काकड आरती करायची, लहानपणापासून खूपच आमच्यावर तिने एवढे धार्मिक संस्कार केलेले आहे की मी हे मरेपर्यंत विसरू शकत नाही। मला माझ्या आईने ही जी शिखरजीची वंदना आहे तिने मला 6 महिन्याची असतानाच पाठीला पाटकोळीला बांधून वर वंदना केली। आज माझं 69 वर्षाचं 70 वर्षाचं वय आहे आणि मी माझं आम्हा सगळ्यांना 9 जणांना जन्म देते माता, हिने आमच्यावर खूप खूप उपकार केले। इतकंच नाही तर मला आणि आमच्या मावशीचे पण आमच्यावर खूप उपकार आहे। माझी मावशी सुद्धा याच मार्गावर वर गेली। आमचे पूर्वाश्रमीचे पवित्र सागर महाराज यांना सुद्धा मोक्ष मार्गाला लावणारे आमचे माता पिताच आहे। पहिल्यापासून यांनी जे बाळकडू आम्हाला पाजलेलं आहे ते आम्ही पूर्णपणे पालन करू आणि आम्ही पण याच मोक्ष मार्गावर आरूढ होऊ असा आम्ही प्रयत्न नेहमी करणार आहेत। सगळ्यात लहान आमचा भाऊ त्याने सुद्धा बालब्रह्मचर्य व्रत घेतलं। महाराजांनी तर संसार करून सार केलेला आहे। आमची परिपूर्ण इच्छा आहे की शुभमती माताजी आणि स्वस्तिमती माताजी यांनी आमच्या आईला दीक्षा देऊन उपकृत करावं। आम्ही त्यांचे खूप खूप आभारी असणार आहे, मरेपर्यंत त्यांचे उपकार विसरणार नाही। वंदामी माताजी वंदते विद्या तपसां प्रणयका समग्र धीरोग्रकुलाम्बुरान् स्वान् मया सदा पार्श्वजिना प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथदृष्टि विभ्रमा विलीन मिथ्या पथदृष्टि विभ्रमा। देवादिदेव द्राक्षी पार्श्वनाथ भगवान की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य से शांति सागर जी महाराज के, परम पूज्य मम दीक्षा गुरुवर आचार्य से धर्म सागर जी महाराज के, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य से सन्मति परम पूज्य बासल रत्नाकर आचार्य से विमल सागर जी महाराज के, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य से सन्मति सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य से अभिनंदन सागर जी वर्धमान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। बहुत ही शुभ दिन है और स्वस्तिमती माता जी यहाँ पर यह 20 पंथी आदि मंदिर के प्रांगण में दीक्षार्थी को दीक्षा देने का बहुत ही शुभ अवसर है। और यहाँ पर देखिए शुभमती माता जी जितने भी वयोवृद्ध साधु वयोवृद्ध श्रावक श्राविका हैं सबको उनके आत्म कल्याण के लिए
प्रेरित करते हैं और दीक्षा भी होती है और कितनी समाधियां भी होती हैं। इस प्रकार से हमारे आचार्य समुद्र भद्राचार्य ने कहा है, उन्होंने रत्नकंठ श्रावकाचार में एक पूरा अध्याय ही समाधि वालों के लिए रखा है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरस्य विदुजायाम निप्रतिकार धर्माय तन विमोचन माहुर सल्लेखना मारिया। और माता जी ने यहाँ आने के बाद में कितनी दीक्षाएं दे दी और कितनी समाधि भी करा दी, क्योंकि एकदम वयोवृद्ध ही इनके पास आकर के अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और सहर्ष दीक्षा के लिए प्रेरित स्वीकारित हो जाते हैं। ऐसे उन्होंने और अंत में बहुत अच्छे से जितनी माता जी हैं इनके संग में सभी पूर्ण रूप से सारा सहयोग इनको देते हैं और दीक्षा देने के बाद में साधना करते करते और अंत में अपने जैसे कहते हैं मंदिर बनाया, शिखर बनाया मंदिर का और उसमें कलश नहीं चढ़ाया, तो जब तक कलश नहीं चढ़ेगा तब तक वह मंदिर अधूरा है। उसी प्रकार से दीक्षा देने के बाद में तपस्या साधना करते करते अंत में उस मंदिर के शिखर के कलश के समान अंत में समाधि मरण करके और अपने जीवन को कृतार्थ बनाने के लिए माता जी पूर्ण प्रयत्न पूर्ण साधना से उनको प्रेरित करके और अंत में उनका पूर्ण रूप से सुधार करते हैं। ऐसे जिनके मन में हमारे आचार्य ने लिखा है जरस रुजायाम जने प्रतिकार, मतलब बुढ़ापा आने पर ऐसा कोई रोग हो जाए जिसको अब वो ठीक नहीं हो सकता है, इस प्रकार से और उसका प्रतिकार मतलब ऐसा उपसर्ग आदि दूर नहीं हो सकते हैं, तो अंत में दीक्षा लेकर के और जो दीक्षार्थी हैं अंत में इस प्रकार सहन करते हुए पूर्ण रूप से दीक्षार्थी कहते हैं यह दीक्षा कैसी है, यह सिद्ध बनने की आधारशिला है दीक्षा। तो इस प्रकार से अपने कल्याण के लिए हमारी वयोवृद्ध जितनी भी श्राविकाएं हैं शुभमती माता जी के पास में आकर के अपना निवेदन करें और अपने जीवन को सफल करें। बोलिए देवादिदेव से पार्श्वनाथ भगवान की माता जी की। मंचासीन हमारे आचार्य भगवान विराजमान है, आचार्य विहर्ष सागर जी गुरुदेव की संग सहित यहाँ पर विराजमान हुए गुरुदेव, और अपन इसी भावना करते हैं कि सभी गुरुओं के आशीर्वाद से ही है आज की दीक्षा सानंद संपन्न होने जा रही है। भगवान पारसनाथ भगवान का हमें आशीर्वाद स्वर्णभद्र कूट का यहाँ पे गंधोदक लेकर आए हैं, उनको वो छिड़काया है। आज उनके चारों प्रकार के आहार का त्याग है और अभी उनका ये मुहूर्त 8 बजे अपने स्थान से निकलना था। यहाँ पर आए, बहुत वयोवृद्ध 90 साल की उम्र है। विकास भैया बहुत बड़े पुरुषार्थी उनके बेटे हैं जो बाल ब्रह्मचारी है। मैं विकास भैया को कहूंगी कि आप अपनी 2 शब्द अपने यहाँ पे वही बैठ के करोगे। माइक वहां लगा दो भैया जी को, माइक है। श्री पार्श्वनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की जयकार सिद्ध परमेष्ठ भगवान की एवं संत श्रेणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की नवाचार्य आचार्य श्री समन सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की गणनी आरिका शुभमती माताज की समस्त आरिका संघ की परम पूज्य मुनि श्री पुलित सागर जी महामुनि राज की जय। यहाँ पर मुझे
मातोश्री लगभग हमारे मातोश्री जो है आज लगभग उनको 93 एज के वो उनकी उम्र है। नमो सम्राट। जब से हमने माता जी की हाथ में करो ना, आधा घंटे में हो जाए, अपन जल्दी करने वाले। बात यहाँ पर पूरी करना चाहता हूँ कि दुपट्टा का है, हार पड़ गए। जब से मैंने लगभग हम आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी से 2002 में हमारा व्रत पूरा हुआ था, तब से हमारी भावना थी कि हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ते जाए, लेकिन मातोश्री की जो वयावृत्ति की वजह से उनकी वयावृत्ति करनी थी और इसलिए आचार्य श्री ने हमें आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आचार्य श्री ने हमें 7 प्रतिमा देकर के हमें बहुत उपकृत किया है। ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के चरणों में हम नमोस्तु करते हैं। और अब वो घड़ी जो मातोश्री की जो वयोवृत्ति जो थी, तो हम जब निकले थे तो हमारे मन में भी नहीं था कि हम हमारे मातोश्री को यहाँ तक हम लेकर के आएंगे और माता जी हमारे माताश्री की ये भाव बन जाएंगे कि वो दीक्षा के लिए प्रेरित हो जाएगी। और पता नहीं चला कि हमारे मातोश्री तालियां बजा बजा करके दीक्षा की अनुमोदना करने लगी कि नहीं, मुझे अभी दीक्षा लेनी है, मुझे घर नहीं जाना है। और कल परसों के दिन महाराज परसों के दिन तो जब माता जी के पास हम गए, परसों के दिन हम माता जी के पास गए, माता जी ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी हमारे दीदी का, हमारे रिश्तेदारों का किसी का भी मन नहीं बन रहा था कि चलिए मम्मी को दीक्षा नमो वज्रायणम नमोले सवसाउणा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए दीक्षार्थी को बिठा दो, बड़ा पा दो, बड़ा पा। आशीर्वाद आशीर्वाद दीक्षा दे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो। जो दीक्षार्थी का परिवार है, उस परिवार ने स्वीकृति प्रदान की है। हाँ। बहुत अच्छा। यहाँ पे जितने गुरुवर बैठे हैं जी, सभी को, माता जितनी पब्लिक बैठी है श्रावक श्राविका, इनको भी पूछते हैं कि इनको दीक्षा दे दी जाए। किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। बोले पार्श्वनाथ भगवान की पूर्वाभिमुख का पर्यंसय कृत्वा। संघस्थ को पूछा है, अभी शुल्लिका दीक्षा लोच स्वीकार क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम भाभुजा मना सिद्धवत्ती कायोत्सर्गम करोम्याम। कायोत्सर्ग करिए सभी।
महाराज जी सम्मत नाण दंसन महाराज जी सम्मत नमः गुरुलगमब्बावहम अट्टगुणवन्ति शतनम ताओ सद्यने सद्ये संयम सद्ये चत सद्या नाणम इनसणमे सद्ये ससणम सानि क्षमते सद्भक्ति काओ सगत सालोच्यम समनने समद संचारे तेजतर मठे बीकंब प्रमुखनम अट्टे गुण संपन्नम ओड्लोय मध्यमि पैठ्यनम ताओ सदनम नय सदनम संजोगणम उच्चकालम अंचने पूजने वंदने नमस्सामे दुखको कम्मको वैलाओ सुगैगमन समागमन जिन्हें आशीर्वाद मिला। अभी सभी साधुओं की अपेक्षा से योगी भक्ति अतः शुल्लिका दीक्षायाम स्वीकार क्रिया प्रवचन ग्रंथ संसारतम भाव पूजा मना समेतम श्री योगी भक्ति काय सर्वम करें हम सभी लोग काय सर्व करिए। गुरुदेव प्राइवेट काल प्राइवेट काले सा विद्युत भाषा हेमंत रात के मध्य पति बताते देहा जिसमें बसंती दिगंबरा पानीपत पटरा शांति परमानंदम शायमत योग भक्ति का अवसर संदेश पढ़नासु आता बण दुख ठाण मोड़ बिलासुने के पास कुकु डांसुना चौचपक खबड़ादी योगम सब साउंड चिकालम अंचने पूजने वंदने नमः समायनम जीवन संपत्ति नज्जम ओम नमो भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष वेश ब्रह्मशाय दिव्य तेजामूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व सी आउसा। इनका पूर्व का नाम सुमन और लक्ष्मी है ना। सर्व शांति कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष ब्रह्मचार्य दिव्य जमूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग प्रवृत्ति विनाशनाय सर्व पर्वदोष द्रव्य विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रूम शिवसा सुमन लक्ष्मी देवी जो दीक्षा लेने रहे सर्व शांति कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष ब्रह्मचार्य दिव्य जमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग प्रवृत्ति विनाशनाय सर्व पर्वदोष द्रव्य विनाशनाय सर्व क्षामडामर श्री लक्ष्मी देवी सुमन सर्व शांति कुरु स्वाहा। चलिए ओम नमो भगवत ओम नमो भगवतो वर्धमानस रिसस चक्क चक्क चक्कम जल जलंतम गच्छई आयासम पायनम लोयानम भूयानम जयेवा विवादेवा तमनेवा रणंगनेवा रायंगनेवा मोहनेवा सबजीव सत्तानम अपराजितो रक रक वर्धमानस रिस रिसस चक्कम जलतम गच्छई आयासम पायनम लोयानम भूयानम जयेवा विवादेवा तमनेवा रणंगनेवा रायंगनेवा मोहनेवा सर्वजीव सत्ता पराजित भवति रक रक स्वाम मनोरथ वर्धमानस रिसस चक्कम जलतम गच्छे आयालम आयासम पायालम लोयालम भूयालम जयेवा विवादेवा तमनेवा रणंगनेवा रायंगनेवा मोहनेवा सर्वजीव सत्ता पराजित भवति रक रक स्वाहा। बहुत बढ़िया तुम्ही सोडा जो आपण 10 तारीख का ओम नमो रंतानम रत्नत्रय पवित्र कृतांगमांगाय ज्योतिर्मयमति श्रुतामति मनपरे केवल्यास्य अवसाय स्वाहा इदम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरमस्य अवसा स्वाहा ओम राम अरभ्यो नमः ओम सिद्धेभ्यो नमः। बघ किती त्रास होत असतो हा पण उनका धर्म निभाना है कि जब तक उनकी समाधि बुरी नहीं होती तब तक हम इनको साथ देंगे, इस प्रकार वादा किया जाता है। तो जरूर आप करेंगे। और प्रक्षालन बस 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 कपड़ा देगा पोछो, आप अपने हाथ से पोछो, पोछो अच्छे से पोछो, चेहरा भी पोछ लो। बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं सिर से प्रक्षालन बोला है। हाँ तोन पुसा अच्छे से पोछो पकड़ के। आप लो दीदी, वो माथे का भी पोछ लो ना, उनका गीले से पोछ लो। बहुत बढ़िया, स्वीकार होगा अपना।
स्वाहा। और इसके ऊपर लौंग का होता है 108 लौंग। माला कोई तो चालू रखे, माला 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 हाथ में। ओम ह्रीम नमः शिवाय सारीं स्वाहा। 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 ओम ह्रीम सारीं स्वाहा। ओम ह्रीम नमः शिवाय सारीं। ओम ह्रीम नमः शिवाय सारीं स्वाहा। महाराज जी के पास शिवसारीं स्वाहा। ओम ह्रीम नमः शिवाय। बहुत है बढ़िया। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की। श्रीकार तुम कुछ कहेंगे नहीं तो फिर हम जा रहे हो। सिद्धाश्याम इच्छा मंत्र सिद्धवती का सगो को दशालोच्यम समनानि समदर्शन संयुक्तान संपन्नानाम और मत्तयं पैठ्याम तसिद्धान निषिद्धान संज्ञा सिद्धाम तसिद्धावत्तानं गदर्टवान काल तसिद्धाम ससिद्धानं सानिचिकान वच्यमे पूज्यमे वन्दामे नमस्यामि दक्कको कम्मको वैलाओ स्वयं समायमणं जन्मो संपत्तियो मध्यम काय सरगम करूंगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं रेंदे रेंदे मार रेंदे इनको झटकना नहीं होता है, झटकना नहीं रेंदे ऐसे ऐसे ठेवा दादी असंच ठेवा चांगलं असतंय अयम सम्यक दर्शन संस्कार इति शुल्लिका अयम सम्यक ज्ञान संस्कार यह शुल्लिका स्फुरतो स्फुरतो सम्यक चारित्र संस्कार यह शुल्लिका स्फुरतो स्फुरतो अयम बाह्य अभ्यंतर तप संस्कार यह शुल्लिका स्फुरतो चतुरंग वीर संस्कार यह शुल्लिका स्फुरतो स्फुरतो अत्र अष्टमातृका मंडल संस्कार शुल्लिका स्फुरतो स्फुरतो
स्फुरतो स्फुरतो आशेष परिचय संस्कार शुल्लिका स्फुरतो स्फुरतो त्रियोगा संगम निवृत्तिशीलता संस्कार शुल्लिका स्फुरतो स्फुरतो त्रिकरणा संयम निवृत्तिशीलता संस्कार शुल्लिका स्फुरतो स्फुरतो दशा संयम निवृत्तिशीलता संस्कार स्फुरतो स्फुरतो चतुसंज्ञा निग्रहशीलता संस्कार शुल्लिका स्फुरतो स्फुरतो। महाराज जी पंचेंद्रिय जय आप जो कर सकते हम नहीं कर सकते ये बोलो। पंचेंद्रिय जय शीलता संस्कार यह स्फुरतो स्फुरतो दश धर्म संस्कार शीलता संस्कार यह शुल्लिका स्फुरतो स्फुरतो अष्टादश सहस्र शीलता संस्कार यह शुल्लिका स्फुरतो स्फुरतो अयम चतुश्रुति लक्षण संस्कार यह शुल्लिका स्फुरतो 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 ओम नम राम रीम रीम रूम रेम रोम र जिनाय नमः ओम परमहंसाय परमेष्टि हंस रम राम रीम रीम रूम रेम रोम र जिनाय नमः। ये ऋषि श्री पार्श्वनाथ भगवान की बोले परम पूजनीय आचार्य विवेक सागर जी महाराज की। दूसरे महाराज का नाम श्रुत सागर अनुमनमद्दिट्ट देश विरदोय दंसर्वयसामाय सचित्तराय भक्तय पोस सचित्तराय भक्तय ब्रह्मारंभ परिग अनुमनमद्दिट्ट देश विरदोय दंसर्वयसामाय पोस सचित्तराय भक्तय ब्रह्मारंभ परिग अनुमनमद्दिट्ट देश विरदोय। बहुत बढ़िया थाम लिया है पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे पीछे इतना बता तुम कौन सा पुण्य किया है मुक्ति कर लो ना हमको स्वीकार दीक्षा दिवस की ऋतु आई कर लो ना हमको स्वीकार दीक्षा दिवस की ऋतु आई निजुआ तुम में छा जाए बहार दियार दीक्षा दिवस की ऋतु आई जैनेश्वरी दीक्षा है तो व्याकुल से भी मानव जन्म पिता है वही शिवांगनापति छलका किलों से हर्ष अपार दीक्षा दिवस की ऋतु आई मुक्तिबद्ध कर लो ना पढ़ लो चलो हे गुरुदेव मेरी खबरिया पार दीक्षा दिवस की ऋतु आई मुक्तिकार दीक्षा दिवस की वचन में पालन करूंगा करूंगा जीवन की वाणी दीक्षा दिवस की ऋतु आई मुक्तिबद्ध कर लो ना हमको स्वीकार दीक्षा दिवस की ऋतु आई दिवस की ऋतु आई मुझे लेके जा जा मुझे सीधों का बाप मिले घर की कभी ना याद आए गुरु माँ का इतना प्यार मिले कभी भूखे प्यासे रहे ना चला है वो तो मुक्ति का द्वार है कभी घर कभी नया गाए गुरु माँ का इतना प्यार मिले बोले पुत्री धैर्य धरे जिनवानी पर विश्वास रखे भाई
कुछ नहीं सुलझी संसार की असारता, ये जिंदगी सवार ले पल में मगर के मोल को, हृदय से जो निखारता, उलझ गए तो कुछ था। बचपन को खोया खेल कर, जवानी भोज कर, खुद में ही पाल आ गए तो कुछ नहीं सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की शरण मिली, मिला है जैन धर, पालो आत्मता, उलझ गए की। ब्रह्मचारी विकास भैया ने बहुत ही अपने मन की बातों को सामने रखा और अपने माँ के प्रति बहुत बड़ा समर्पण स्वाभाविकता है। जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को संयम पथ पर लेके जाने का जो उन्होंने पुरुषार्थ कराया किया है, पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद और विकास भैया के लिए विशेष कि आप जल्दी दीक्षा लेकर अपना भी कल्याण करिए और बहनें भी जो दोनों तीनों प्रतिमाधारी है उनका भी आप कल्याण जरूर कराने के लिए सहयोग करिए, ऐसी मेरी भावना है। मैं देती हूँ महाराज जी के लिए, निर्भीक सागर महाराज जी के लिए, और इसके बाद में नाम का उच्चारण करती हूँ। भगवान जिन्हें चैतालय मध्य 20 पंथी कोटि में परम पूजनीय आचार्य आदि सागर महाराज, तत्पट शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, तत्पट शिष्य आचार्य विमल सागर जी महाराज, तत्पट शिष्य आचार्य सम्मति सागर जी महाराज, तत्पट शिष्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, मैं मतलब गणी न्यारी का शुभमती माता जी, गणी न्यारी का स्वस्तिमती माता जी, मम शिष्या बोलू परम पूजनीय समयमती माता जी की, बोलो समयमती माता जी की, समयमती माता जी की, बोलो समयमती माता जी की। शुल्लिका समयमती माता जी के लिए मैं भावना करती हूँ कि उनका जीवन रत्नत्रय से पूरा लबालब भरे और एक दिन श्रीलिंग का छेद कर सिद्धालय में आप विराजमान हुए। बोलिए शुल्लिका समयमती माता जी की जय जय जय। जो नाम रखा क्योंकि समयमती माता जी और आज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के नाम से ये मिलता जुलता नाम माता जी ने रखा है और मुझे पूरा पक्का यकीन है कि माता जी के सानिध्य में हमारे पूर्व आश्रम की अभी माता जी बोलो, आप तो बोल सकते हैं। माता जी जो है समयमती माता जी हमेशा समय का ये सदुपयोग करेगी और निश्चित एक दिन ऐसा वो पद प्राप्त करेगी, शाश्वत सुख को प्राप्त करेगी, ऐसी मेरी भावना है। और सभी संघ की माता जी से भी मैं कर जोड़ करके और महाराज जी से भी निवेदन करूंगा, आप सभी माता जी का बहुत ही अच्छा कोटि के लिए हमारे दीक्षा के निमित्त 11,000 वात्सल्य है सभी माता जी में। और मैं 20 पंथी कोटि के लिए यहाँ पर दीक्षा प्रत्यार्थ 11,000 रुपए की राशि की यहाँ पर स्वीकृति देता हूँ और जल्द ही मैं यहाँ पर पैसे बहुत अच्छा है। मैं निवेदन करूंगा महाराज जी से कि आपके अमृत वचन वचन से कलिलात्मने स्वालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोलो आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, हिंसामयी धर्म की, गुरुवर आचार्य आदि सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य
महावीर कीर्ति विमल सागर जी और तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में धर्म की जय। बंधुओं, ये मनुष्य जीवन अपने को बहुत काल के बाद प्राप्त होता है। हम लोग इस जीव अनादि काल से संसार परिवहन में पहले तो निरोध से इसकी यात्रा शुरू होती है। निरोध से निकल करके सब चारों गतियों में महान दुख पूर्वक भ्रमण किया, जब अंत में ये अपने मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इस मनुष्य जीवन का जिसने महत्व नहीं समझा और ये मनुष्य जीवन ऐसे ही जाने दिया, तो इसका फिर कोई मूल्य नहीं है। ये चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ है कि जिससे हम अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। अन्य गतियों में हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है दीक्षा संयम का धारण करना। अगर मनुष्य जीवन पाकर के संयम धारण नहीं किया और व्यर्थ जाने दिया, तो समझ लेना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा है। इसका क्यों कि मनुष्य जीवन ऐसा मामूली प्रसंग नहीं है कि हर समय मिलेगा। ये तो बहुत कुछ पुण्य का उदय इस जीव का होता है। और ये मनुष्य जीवन मिलना और मनुष्य जीवन के साथ साथ में जैन कुल मिलना, ये तो और महान पुण्य की बात है। जैन कुल पाकर के फिर ये आर्यखंड में जन्म लेना, ये मनुष्य तो म्लेच्छ भी होते हैं और आर्य भी होते हैं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो जो हमें जो जीवन मिला है वो कहाँ मिला है? आर्यखंड में मिला है। हम आर्य हैं जिनके संयम ले सकते हैं, सब कुछ अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। इस आए मनुष्य जन्म के बाद में ये आर्यखंड जैन कुल मिला, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला और ये उत्तम से उत्तम भाव जो मिला कि हमें आज दीक्षा का भाव होना। अगर ये मनुष्य जैन कुल पाकर के संयम धारण नहीं किया तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्या है? पशु भी खाते पीते मौज करते और मर जाते हैं। हमारा भी अगर संयम नहीं है हमारे अंदर तो हमारा भी यही पोजीशन है। और फिर ये मन इस जीवन को संपूर्ण करने के बाद में कहाँ प्राप्त होगा, कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि संसार अगाध है। संसार में कहते हैं कि एक राई का दाना अगर समुद्र में डाल दो तो कभी उसको पुरुषार्थ करने पर कभी वो मिल सकता है, लेकिन ये मनुष्य जीवन उससे भी ज्यादा कठिन है। इसलिए बंधुओं, अपना मनुष्य जीवन संयम के बगैर नहीं जाने देना। संयम ही अपना एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो अपन इस मनुष्य जीवन में पा करके और इस संसार का अंत ला सकते हैं। आज हम बीज बोएंगे तो हमको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बाद में फलेगा जरूर। अगर जिसने बीज ही नहीं बोया तो उसकी क्या आशा रखी जा सकती है? वो कोई फल की आशा रख सकता है क्या? तो इसलिए इस मनुष्य जीवन में आज मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन बीज बोया है तो आज नहीं अगले जन्म में, उससे भी अगले जन्म में अपन तीर्थंकर और भगवंतों का इतिहास वाँचते हैं तो उन्होंने कितना पुरुषार्थ कब से किया होगा।
पार्श्वनाथ भगवान का प्रसाद। कहाँ 10 भव में 2 भाई थे, एक भाई दुश्मन बन गया, भाई भाई का दुश्मन बन गया और 10 भव तक उनको परेशान करता रहा। लेकिन उनकी क्षमता इतनी अगाध थी कि इतना ये उपसर्ग आने पर भी उनने कभी बदले की भावना नहीं रखी, क्षमा की भावना रखी। और ये क्षमा गुण ही अगर जब आता है तभी हमारे दीक्षा के भाव होते हैं। अगर क्षमा गुण नहीं है और दीक्षा ले ली, वो कोई मतलब नहीं है, कोई उसका मूल्य नहीं होता है। हर एक वस्तु का मूल्य उसके गुण के अनुसार हुआ करता है। आज तुम सोने का गुण क्या है और चांदी लोहे का गुण क्या है, गुण के अनुसार उसका मूल्य होता है। लोहा तो बहुत है क्या, और सोना खान में थोड़ा निकलता है, लेकिन सोने का गुण क्या है उसको अमूल्य क्यों बताते हैं, और इससे ज्यादा हीरे का गुण होता है। तो मनुष्य में फर्क होता है। मनुष्य बहुत है, अगर हमारे इस मूल्य ना होता तो हम इस जैन कुल में कैसे आते। जैन कुल का जो मूल्य है तो उसका मूल्य क्या है, संयम। तो संयम सबसे अपना यही अनुरोध है कि ये जैन कुल, ये मनुष्य जीवन, ये देवशास्त्र गुरु का सानिध्य ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें और अपना जीवन सफल करें। चल ठीक, बोलिए पार्षद भगवान की जय, सम्यक चिकित्सित क्षेत्र की जय। मानपुरी के योग से यह धरा आपको प्राप्त हुई। ऐसे भूमिका के ऊपर माता जी के सानिध्य में ये दीक्षा संपूर्ण हुई। इनके महान पुण्य का उदय है जो ये दीक्षा का भाव इनका यहाँ आकर के जागा। 90 वर्ष की उम्र इनकी हो गई, फिर भी इनके मन के अंदर कोई प्रकार का, इनका चेहरा देखो कितना खूब हो रहा है। हाँ, ये 90 वर्ष की उम्र है, आप 50 वर्ष की उम्र वाले का शक्ल देखो, रुचि देखो। ये मन की महिमा है, मन के अंदर जिसके धर्म है उसके साथ में सब कुछ है। धर्म किसी के कहने से नहीं होता, धर्म अपने अंतर से होता है। इसलिए जो भी कार्य हो रहा है बहुत अच्छी तरह से हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सदैव इनकी समाधि अच्छी तरह से हो और सब गुरुओं के सानिध्य में हो और अच्छी तरह से इनकी समाधि हो, ऐसी भावना हम बातें हैं। और प्रत्येक जीव को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 3 लोगों के अंदर सब जीव सुख चाहते हैं, दुख से सब डरते हैं, मगर सुख का काम कोई करता नहीं है। इसलिए बताया कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तो भयवंत, ताते दुख हारी सुखार, कहे सीत को कल्याणदार। गुरु करुणा करके कहते हैं कि हे भव्य जीवो, अपने आत्म का कल्याण करना है तो कर लो। यह मुश्किलें बहुत समय में आपको मिली है, ये बार बार मिलने वाली नहीं है। इसलिए ऐसे अवसर को मत चूको, अपने आत्म का कल्याण कर लो। धन कमाया वो नहीं पड़ा रह गया, धर्म कमाया वो साथ में आया। इसलिए हमें धन तो कमाया है, व्यवहार के लिए कमाना पड़ता है, मगर धर्म को भी कमाना चाहिए, क्योंकि धर्म और धन दोनों का समय समय पे लाभ होता है। इसलिए हमें धर्म को पहले लेना चाहिए और धन को भी लेना चाहिए। धन होगा तो धर्म भी होगा, धर्म होगा तो धन भी होगा। इस प्रकार की क्रियाएं हैं
अभी समय ज़्यादा हमें नहीं मिला, मगर हम चाहते हैं कि इनका बहुत पुण्य का उदय है और माता जी के सानिध्य में सुमति माता जी के आज समागम में और ये उनके अंतर्गत जो है दीक्षा हुई है, बहुत ही आनंददायक है। हम उसकी दरबारना करते हैं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। बेटी विंदा जोगी, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर आए और अपनी बात यहाँ पर रखें। पार्श्वनाथ भगवान की जय, मुनि संघ की जय, आरिका संघ की जय, स्वस्तिमती माता जी की जय, शुभमती माता जी की जय। आ म्हणजे आत्मा आणि ई म्हणजे ईश्वर, अशी माझी आई, हिने हिच्या आत्म्याचं एवढं कल्याण केलं आहे का बस मला आता ते शब्दात तर काही सांगता येणारच नाही मग। आणि तिने तिच्या जीवनामध्ये एवढे काम करून आम्हाला लहानचं मोठं केलं आणि सगळे कष्ट तिने सहन करून आम्हाला लहानचं मोठं करून शिक्षण देऊन चांगलं धर्माचं ज्ञान देऊन आम्हाला इथपर्यंत आणून सोडून तिने स्वतःच्या जीवाचं खूप खूप कल्याण करून घेतलेलं आहे। अशी ही माझी आई आहे आणि हिच्यापासूनच आम्हाला प्रेरणा मिळो। आणि मी शुभमती माताजीच्या चरणी वंदन करून म्हणते की माताजी, माता दया करके हमें चरणों में जगा देना। आणि शेवटी आई ही तिन्ही जगाची स्वामीच असते। आई स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी। आई, मी तुझ्या बिना कधी पण भिकारीच राहील आणि तुझ्या चरणाशी नक्कीच येईल, नक्कीच येईल, नक्कीच येईल। आई प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की, परम पूजनीय आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधीश अजय सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री सुहर्ष सागर महाराज की, मुनि श्री श्रमण सागर जी महाराज की, नवदीक्षित गणिन्यारिका स्वस्तिमती माता जी की, नवदीक्षित शुल्लिका समयमती माता जी की। अध्यात्म के देवता, जैन धर्म की शिरोमणि, प्रथम शताब्दी के आचार्य कुंदकुंद देव, और आचार्य कुंदकुंद देव ने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी साधना को आयाम दे दिया और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 84 पाहुड़ की रचना कर ली। कितनी? 84 पाहुड़। पाहुड़ का मतलब क्या? पाहुड़ शब्द सुना होगा, समय पाहुड़, प्रवचन पाहुड़, रयन पाहुड़, प्रावृत भी बोलते। प्रावृत शब्द है संस्कृत का और पाहुड़ शब्द है प्राकृत का। पाहुड़ मतलब क्या? प्रावृत मतलब क्या? सार। प्रावृत का मतलब होता है गिफ्ट, भेंट। अपन भेंट देते हो ना कुणाला, उन्होंने पूरे समाज के लिए 84 पाहुड़ दे दिए और अनवरत ये ग्रंथों की सृजनता आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों ने करना प्रारंभ कर ली। आज हम देखते हैं 84 पाहुड़ में से
गिने चुने ही पाउड़ हमारे पास में है, जैसे समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और रयन सार है, नियम सार है, या फिर भाव पाउड़, अष्ट पाउड़, इतने ही ग्रंथ हमारे पास है। और बहुत महत्वपूर्ण है, एक 10 भक्ति अपने पास में है आचार्य कुंद देव की। हमारे पास साहित्य इतना ही उपलब्ध है, इतना ही कह सकते हैं कि मूलाचार भी उनका है, आचार्य कुंद देव का। तो आचार्य कुंद देव ने एक ग्रंथ का नाम लिखा समय सार। समय सार। अब समय सार मतलब क्या? समय मतलब मूल्य, समय मतलब वेळ, समय मतलब टाइम, समय मतलब आत्मा। जिसने अपने समय का मूल्य और अपनी आत्मा का कल्याण ये दोनों जोड़ दिया, उसने समय सार सीख लिया। समय सार की 415 गाथा है। कितनी गाथा है? 415। और संपूर्ण गाथा आध्यात्म की गाथा है, व्यवहार भी है, निश्चय भी है। लेकिन उसका सार अपन समझेंगे ना, जैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी 5वीं शताब्दी के ग्रंथ को लिखा उन्होंने उस समय 5वीं शताब्दी में, कि जिसको कहते हैं इष्टोपदेश। पूरा 51 गाथा का वो बंच है, लेकिन 51 गाथा में सबसे आखिरी वाली गाथा अपन देखते हैं तो जीवन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तर। बताइए, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी भी कहते हैं कि 50 गाथा लिखी, लेकिन इसका सार क्या है? जीव अलग है और पुद्गल अलग है। बस यही मतितार्थ है। जिसको जीव और पुद्गल अलग है समझ गया, और समझने के बाद घर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद पिछी ग्रहण की और अपनी साधना कर ली, उसने समय सार पी लिया, इष्टोपदेश पी लिया। लेकिन 415 गाथा याद है, इष्टोपदेश की 51 गाथा याद है, श्रतवर्ण श्रावकाचार की 150 गाथा याद है, समाधि तंत्र की 105 गाथा याद है, लेकिन चारित्र में अपन, आचरण में अपन जीरो होंगे। जिसके लिए हमने जन्म लिया, मनुष्य जीवन लिया, और मनुष्य जीवन इसीलिए लिया कि अपन एक दिन पिछी धारण करे और अपना आत्म कल्याण करे। आज उम्र देख लो माता जी की, 90 के ऊपर उम्र है, और उन्होंने भावना बना ली कि मुझे दीक्षा लेनी ही है। देखो हम लोग ऐसे हैं, हमारी ये संयम की दुकान लेकर बैठे हैं हम लोग, इसमें रुपया नहीं देना पड़ता है, सिर्फ समर्पण देना पड़ता है। हमारे अपनी दुकान की हम तो एडवर्टाइज करेंगे ही करेंगे। हम शॉप लेकर बैठे हैं, हमारे बाप दादा की ये पीढ़ी है, बहुत प्राचीन पीढ़ी है, अनादिकाल से हमारी ये दुकान चालू है। जब हमारे भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने ये प्रकार का प्रचार किया, हमारे आचार्य भगवंतों ने इसका प्रचार किया, हमारे उपाध्याय महाराजों ने, मुनि महाराज ने इसका प्रचार किया, तो तपस्वी सम्राट की मैं बेटी हूँ। गुरुदेव ने ऐसे ही संस्कार मुझे दिए कि जो आए उसको सबसे पहले देशना बड़ी देना। कौन सी बड़ी देशना? दीक्षा ले लो, क्योंकि उमा स्वामी श्रावकाचार ले लो, या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ले लो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया है कि श्रावक जब दर्शन करने के लिए साधु के सामने आता है, तो साधु ने उनके साथ क्या बात करना चाहिए? क्या बात? कितने बच्चे हैं, घर कितना बड़ा है, ये बात करना चाहिए। कितनी बड़ी सर्विस है, फिर कितने आती है आमदनी, फिर क्या करते हो, ये बात नहीं करना है। साधु को शोभा नहीं देता, तो साधु को क्या कहना है? दीक्षा ले लो, सबसे बड़ा। देखो कभी अपनी दुकान में आया कोई आपके, तो आप अच्छी चीज पहले दिखाओगे कि बुरी? मतलब बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी वाला, समझ लो महंगी वाली चीज पहले दिखाओगे, फिर उन्होंने कहा नहीं इतना नहीं, दूसरी बात दिखाओगे, वो नहीं है तो और 3-4 प्रकार की क्वालिटी होती है, और फिर सबसे हल्की क्वालिटी भी दिखाकर दुकान से व्यक्ति नीचे ना उतरे, इतनी ताकत जो दुकान वाला रखता है ना, उसकी दुकान बड़ी टॉप की चलती है कि नहीं?
अपने दुकान में वो माल होना चाहिए तीनों चारों पर। वही प्रकारे हमारी संयम की दुकान है और उस शॉप में अनेकों प्रकार का माल है। सबसे बड़े दीक्षा का माल। दीक्षा नहीं ले सकते तो संग में रहो, संग में नहीं रह सकते तो प्रतिमा धारण करो। फिर वो 10 प्रतिमा है, 9 है, फिर 7 है, 6 है, 5, बहुत प्रकार की क्वालिटी है हमारे पास में। वो भी नहीं कर सकते, रात्रि भोजन का त्याग करो। फिर तेन प्रकारे से जैन धर्म की इस बागदौड़ को हमने जो हाथ में ली है, उस भगवान महावीर का संदेश है। उस भगवान महावीर का संदेश है कि जीवो और जीने दो। जीवो और जीने दो मतलब क्या? डनलप के गद्दी पे बैठना, एसी ऑन करना, बिल्कुल चाय और नाश्ता दिन भर 10 बार पीना, और बोले कि अंतिम समय में भी पानी, उस हॉस्पिटल में पानी भी लास्ट में देकर उसका राम नाम सत्य करना, ये जैन धर्म की पद्धति नहीं है। जैन धर्म की पद्धति यही है, जैन धर्माची ये पद्धत आहे संयमित करणं। तुमच्या मनामध्ये येत असेल इतक्या म्हाताऱ्या माणसाला दीक्षा देऊन काय फायदा, कारण त्याचं ते आचरण करू शकत नाही। कोण संत? समजा आम्ही दीक्षा घेतली, आम्ही म्हातारे झालो, आम्ही तर 50 वर्षाची दीक्षा असो समजा, आणि आम्ही म्हातारे अवस्थेमध्ये, म्हाताऱ्या अवस्थेमध्ये आमची पण बुद्धी पुढे मागे होऊ शकते। पिंचीचं भान राहील की नाही राहील आम्हाला माहित नाहीये। मग जवळचे लोक असतात ते काय करतात? पिंचीचं भान देतात, माताजी पिंची घ्या आतमध्ये। जर नवदीक्षित असं विसरेल समजलो पिंची तर काय हरकत आहे? त्याला आपण भान देणं आपलं कर्तव्य। आणि मूलाचार आमचा आत्ताच संपला। मूलाचार मध्ये सांगितलंय की समजा 5 मिनिटचं पण त्याची आयु राहिली आहे आणि त्या माणसाची दीक्षा घ्यायची इच्छा आहे तर जरूर दीक्षा द्यायला पाहिजे। 5 मिनिटाचंच त्याचं राहिले आयु, फक्त भान पाहिजे की मी दीक्षा घेतोय किंवा मी काय करतोय हे लक्ष पाहिजे। मग हे तर खूप पहिलं आहे, अंतिम समय थोडी चाललाय। अशा अवस्थेमध्ये जर आपण दीक्षा दिली आणि त्यांची साधना आपण करवली तर सगळ्यात मोठं पुण्य लागतं। आपल्या जैन धर्माला आपण सांभाळून ठेवण्याची एक क्रिया आहे। आई आपल्याकडनं दूर जातीये तर दूर कुठं गेली? आई तर चांगल्या ठिकाणी येऊन बसली। सम्य शिखरजीला आहे, ज्या सम्य शिखरीचं आपण रोज घरामध्ये व्रत करतो, जाप करतो, आठवण करतो, आणि आई कुठे येऊन बसली? शिखरजी मध्ये। आणि 1-2 माताजी नाहीये, कोणी जवान माताजी नाही की त्यांना कुठंतरी सोडून आम्ही निघून जाऊ, असा संघ नाहीये। म्हणून आईविषयी तुमची आपुलकी स्वाभाविक आहे आणि त्यांना पडू नये आणि त्यांनी काही होऊ नये हे आमचं लक्ष आम्ही ठेवू। तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही पण आम्हाला मदत करा, घरचे लोक आणि आमच्या संघातल्या माताजी पण त्यांना सांभाळून घेतील। समयमती, समय म्हणजे आत्मा, ज्यांनी वेळेचं पण किंमत केली। तुम्ही घरी घेऊन गेला म्हणजे खोलीवर, परंतु त्यांचा रट काय लागला की मला दीक्षा घ्यायची, मला घरी घेऊन जाऊ नका, मला दीक्षा घ्यायची। जर तुम्ही रात्रभर तिचा हा आवाज ऐकला आणि इकडे घेऊन आला आणि सहज म्हणजे पंडितांना खूप मोठं आशीर्वाद आहे त्यांचे पूर्वाश्रमीचे मुलगा की विकास भैयांना आणि ब्रह्मचारी भैया, काय नाव आहे त्यांचं? संदीप भैया, आणि ती 4-5 मुली त्यांच्या, सगळ्यांना खूप आशीर्वाद हमाऱ्या संघामध्ये। संपूर्ण चहल पहल आहे, दीक्षा होणार, बस दीक्षा होणार। हमाऱ्या सगळ्या माताजी एकजुटनं राहतात आणि त्याच्यामध्ये पण आत्ताच दीक्षा झाली अशी आमची शुल्लिका सौभाग्यमती माताजी, ज्यांनी तुम्ही बघितलं की पुरी तयारी त्यांनी केली है ना। बरे निर्देशन आमचं आहे, परंतु उत्स्फूर्त ना, कारण तिनं म्हणते की मी कधी पण दीक्षा नाही बघितल्या, मी असा संघ नाही बघितला, मी संपूर्ण जिम्मेदारी त्यांच्यावर टाकून देते आणि त्यांनी 2-4 माताजीला अजून बरोबर घेतात आणि संपूर्ण ते कार्य संपन्न करण्यासाठी मदत करतात। ऐसी शुल्लिका सौभाग्यमती माताजी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। हमारी अभी संघ में प्रवेश की ऐसे हमारी पद्मश्री दीदी, उसका भी स्वभाव सेम ऐसा ही है।
तो मतलब मैं समझूंगी कि इन लोगों को, जो बूढ़ों को मैं दीक्षा देती हूँ, यह समाधि होती है, स्वाभाविकता वही मुझे क्या करते हैं, संबल देते हैं। क्या ये संघ को ऐसे नए नए हाथ मुझे अच्छे मिल रहे, सौभाग्यमती जैसा, पद्मश्री जैसा, मेरे पहले तो दीक्षित बहुत सारे हैं, तो ये सभी लोग जो मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ बढ़ाने का काम करते हैं। सहज में संयम को संयम का मार्ग मिलता है तो समय का मूल्य समझ में आता है। इसलिए मैंने इनका नाम क्या रखा, समयमती माता जी, कि समय मतलब आत्मा, समय मतलब वेळेवर दीक्षा घेतली। मी तेच म्हटलं होतं विकास भैयाला की तुम्ही घरी जाल, घरनं परत घेऊन याल, मला विश्वास आहे तुम्ही मला वचन दिलं तर तुम्ही घेऊन याल, पण आईची स्थिती हीच राहील की नाही याची काय गॅरंटी। अजून त्यांचं मतलब पुरा सुम झाले, आल्यानंतर त्याला कळलं नाही तर दीक्षा कसं देणार मी बाबा। त्यांनी रात्रभर विचार केला आणि आणलं, आणि आपण समयमती माताजी त्यांचं नाव ठेवून त्यांचं जे कल्याण झालेलं आहे। आणि पार्श्वनाथ भगवान सगळ्यात सम्य शिखरजीचं सगळ्यात प्राचीन मंदिर म्हणून आजच्या तारखेचं हे पार्श्वनाथ मंदिर आहे। पार्श्वनाथ मंदिरामध्ये सगळे आचार्य भगवान जे सम्य शिखरजी मध्ये आहेत, सगळे आशीर्वाद द्यायला आले, सगळ्यांनी लोंगानी त्यांचं आतापर्यंत कधी झालं नाही असं कधी झालं नहीं कि इतके सारे आचार्य उनको आशीर्वाद देने आए हैं। बहुत सारे लोगों से उनका लौंग से बिल्कुल मंत्र कर रहे हैं। आज माँ का बहुत बड़ा भाग्य है, हम सौभाग्यशाली समझते अपने संघ को भी कि ऐसी शुल्लिका समयमती माता जी हमारे संघ में आज उनका प्रवेश हो गया है। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका बिल्कुल रत्नत्रय की साधना करे और जल्द से जल्द अपनी आत्मा में विराजमान हो, ऐसी मैं भावना करती। और एक दोन चार लाइन एक मराठीच्या आहेत, मराठीच्या मराठी वाल्यांना को समझ में आ जाएगा। तो मराठी लोग ही है, अरे वाह, तो मराठी बोलते सभी, खूप छान आहे की एका मुलाला आपल्या आईची आठवण येते, आईची। तर हिंदी आहे भजन, पण मराठी झालेलं आहे त्याचं परत। हंबोरून वासराला चाटती जवा गाय, तवा मले तिच्या मध्ये दिसती माझी माय र, दिसती माझी माय। हंबोरून वासराला चाटती जवा गाय, तवा मले तिच्या मध्ये दिसती माझी माय र, दिसती माझी माय। खूप आहे, खूप मोठं गाणं आहे ते, की मतलब ते गाणं हे एका मुलाचं आहे की त्याच्या घरामध्ये ना जेव्हा हे लहान बाळ होतं, जेव्हा हा मुलगा, तुमची कहाणी नाही आहे ती त्याची आहे, पण त्याच्यामध्ये घरामध्ये तर ज्यादा पीठ नव्हतं। भगवान जीव आहे, तो मी कोण आहे, मी जीव आहे। अनंत भगवान मध्ये अनंत गुण आहे, तर माझ्यामध्ये किती आहे, अनंत गुण आहेत। भगवान अरिहंत भगवानची पर्याय शुद्ध आहे, आपली पर्याय अशुद्ध आहे। आपल्याला डिफरन्स कळतो की नाही, पण आम्ही पण असंच पर्याय आमची शुद्ध करू, पण पर्यायाकडे दृष्टी ठेवली तर शुद्ध नाही होणार। आपण जर द्रव्याकडे दृष्टी ठेवली तर होईल। तर त्यांचं जे आत्मा आहे त्याच्यावर आपण कधी संसाराच्या गोष्टी करायच्या नाहीत। आई आई म्हणायचं नाही आणि माताजी म्हणायचं, आणि त्यांना नेहमी काही शुद्ध बुद्ध आत्मा बोल। आई म्हणजे माताजी, माताजी शुद्ध बुद्ध आत्मा आहे, हे शरीर तुझं नाही आहे। अशी जर गोष्टी आपण केल्या तर लवकर ते प्रोग्रेस होतील आणि आपल्या आत्म्यामध्ये रमतील, अशी माझी भावना आहे। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।